बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन से एक शेर सुना करते थे, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यानी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कत्ल किया गया है, ये असल में इस्लाम ज़िंदा हुआ था और ये सही मानों में यजीद की मौत हुई है। ये शेर दिमागों के अंदर डाला गया, लेकिन जब अल्लाह ने तौफ़ीक दी, होशो आवाज़ संभाली और कुरान और सही हदीस का बराह रास्त मुतालिया किया और ईमान की समझ आई कि ईमान किसको कहते हैं, कि जो बात भी अल्लाह की किताब बयान करे उसको बिल्कुल उसी तरह मानना है, चाहे पूरी दुनिया दूसरी तरफ हो जाए। इसी तरह जो बात सही हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो हक़ है, और चाहे पूरी दुनिया दूसरी तरफ गले फाड़ फाड़ के कहे तो उन सब की बात को रद्द कर दिया जाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ऊपर रखा जाएगा। और ईमान का मामला है ये, क्योंकि नबी के ऊपर ईमान का मामला है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमा दिया तो फिर उस बात के अंदर शक नहीं हो सकता है। जो शक करे उसके ईमान में शक है। तो ये जब सारे वाक़यात पढ़े कि ये तारीख़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मुतालिया किया और पूरी तरह हमारी इस्लामी तारीख़ के ऊपर मैंने मास्टर डिग्री हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और मास्टर डिग्री एजुकेशन के अंदर भी, यानी तालीमी दुनिया में जब मैं आया तो बहुत सी चीज़ें पता चलीं कि देखिए कि किस कदर ये उम्मत रवायात में खो गई और इन्होंने कुरान और सही हदीस के अकायद को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया है, जैसे इनको मालूम ही नहीं। आज इनको पहली मरतबा ये बात पता चल रही है। तो ये जो वाक़या पेश आया था, ये करबला का वाक़या, इसमें यजीद रहमतुल्लाह अलैह तो दमिश्क में है और ये वाक़या आया है करबला के अंदर जब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी, जिसमें ख़वातीन भी हैं बच्चे भी हैं, वो जा रहे हैं कूफ़ा की तरफ और कूफियों ने बेअंदाज़ा ख़त लिखे थे कि आप बगावत करें और हम आपके साथ होंगे। हालांकि इससे पहले वो बगावत कर चुके थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़। और मदीने के अंदर कुछ लोगों ने जब बगावत की तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने पूरे ख़ानदान को इकट्ठा किया और जो भी उनके हम असर लोग थे, हम ज़ेरे असर लोग थे, उनको इकट्ठा किया और कहा कि देखो, हमने जो बैत की है यजीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ के ऊपर, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बैत है। और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि क़यामत के दिन हर गद्दार की पीठ के ऊपर उसकी गद्दारी की मुनासबत से झंडा लगाया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया देखे कि देखो ये गद्दार का झंडा है। और इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं हो सकती है कि किसी अपने अमीर के हाथ पर बैत की जाए, अताअत की, और फिर उसके बाद घर में आके या अपने इलाके में आके उसके ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयारियां की जाएँ। इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं हो सकती है। फिर इसी तरह दूसरी बुखारी की रिवायत है कि जब पूछा गया अब्दुल्ला बिन उमर से फ़तवा हज के दिनों के अंदर कि अगर कोई आदमी हज के दिनों के दौरान उससे कोई मक्खी या मच्छर मर जाए गलती के साथ, तो उसका कफ़ारा क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि इन दिनों के अंदर कोई ज़रा बराबर कोई किसी चीज़ को नहीं मारना चाहिए। तो मक्खी और मच्छर अगर गलती से मर जाए तो फिर क्या कफ़ारा अदा करें। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं साइल का तल्लुक़ किस इलाके से है, तो बताया गया कि ये इराकी है, कूफ़ी है। तो इस पर अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि इन कूफ़ियों ने नवासा रसूल को, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया था, तो उस वक्त मेरे से फ़तवा नहीं पूछने आए कि अब इस गलती का क्या कफ़ारा अदा किया जाए, और अब यहाँ आके मच्छर और मक्खियाँ मेरे से पूछ रहे हैं। तो गोया उन्होंने अपने अक़ीदे का इजहार कर दिया। और उस दौर के अंदर सहाबाए किराम यही समझते थे कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफियों ने कत्ल किया है, जिन्होंने बुलाया था खतूत लिख के और उसके बाद फिर इनका साथ नहीं दिया है। इसमें दमिश्क की हुकूमत, दारुल हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, कोई उनका हाथ नहीं है। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा की तरफ जाने लगे, हालांकि हज के दिन थे, ज़िलहिज्जा का महीना था,
तो वहाँ से जब जाने लगे तो फिर भी कूफियों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा था। अपने भाई चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाके हालात का जायज़ा लो और फिर मुझे वहाँ से ख़त लिखो। तो मुस्लिम बिन अकील वहाँ गए हैं और वहाँ लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया है। तो उन्होंने ख़त लिख दिया कि यहाँ हालात साजगार हैं, आप आएँ। और चंद दिन भी नहीं गुजरे हैं और ज़ाहिर बात है हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जब मुस्लिम बिन अकील का ख़त मिला तो फिर तो इनको कोई रोकने वाला नहीं था। हालांकि बेशतर सहाबा ने इनको मना किया कि ना आप जाएं, ये कूफ़ी वादा ख़िलाफ़ लोग हैं, इनके दिल तो मुमकिन है आपके साथ हों लेकिन इनकी तलवारें आपके साथ नहीं उठेंगी। और चूँकि सारे सहाबा जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब उम्मत एक अमीर के ऊपर बैत कर ले उसके बाद अगर कोई और हाथ आगे बढ़ाता है तो उक्तुलहुम कायन मन कान, तो उसको कत्ल कर दिया जाए चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, कायन मन कान, चाहे कोई हो। इस तरह जोर दिया गया। फिर एक दूसरी रवायत है, ये रवायतें भी सामने आनी चाहिए। मुस्लिम की रवायत है कि देखिए जब दो खलीफा के ऊपर बैत हो जाए किसी हंगामी सूरत में, यानी पता ना हो कि किसकी बैत हुई है, तो फिर देखा जाएगा कि किसकी बैत पहले है, तो पहले वाले की बैत कायम रखी जाएगी और जो दूसरी बाद में किसी की बैत हुई है उसको फिस्क करार दे दिया जाएगा। तो ये इस्लाम का एक इतना मजबूत तरीन निज़ाम है। तो यहाँ ये समझते हैं कि बस सिर्फ चंद लोग हैं, बाकी सारे सहाबा क्या वो ईमानदार नहीं थे? उनके अंदर ईमानी कुव्वत नहीं थी? उनको बस तलवार के ज़ोर से अपने वो बैत करवा लिया गया था? ये बड़ी ज़्यादती है उन सहाबा के ईमान के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा ये जो है ये फ़िरका वारहियत वाला अंदाज़ है। और सही शेर अगर वो पढ़ा जाए जो मैंने पहले पढ़ा है, अब पता चला कि इस्लाम टुकड़े टुकड़े होता है हर करबला के बाद। ये जो करबला का वाक़या इन्होंने दलील बनाया है, इन शियों ने अपनी सियासी लिहाज से उसको अपना एक बना के अपनी सियासी क़ुव्वत का इन्होंने ये मामला किया है और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर सहाबा इकराम को, अबू बकर सिद्दीक़ को, उमर बिन ख़त्ताब को लान तान का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। और यजीद को सामने रख के जो हालांकि बुखारी की रवायत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अव्वल जैशी मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनतल कैसर मग़फ़ूर लहुम, कि जो मेरी उम्मत का लश्कर, वो पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया के ऊपर जाकर हमला करेगा, इस कैसर के रूम दारुल हुकूमत के ऊपर, तो मग़फ़ूर लहुम, उन सब के लिए बख्शिश है, बख्शाए हैं। और फिर उसी बुखारी की रवायत के अंदर कहते हैं बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि इस लश्कर के सालारे आज़म थे यजीद इब्ने माविया, नाम लेके उंगली रख के। हालांकि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसमें शामिल हैं, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसमें शामिल हैं, और कितने अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला 80-90 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ इस गज़वे, इस जंग के अंदर हिस्सा लिया है कि इस जंग के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़फ़रत की बिशारत दी है। हालांकि लोगों ने रोका कि पूरी ज़िंदगी जहाद करते रहे हैं, अब ये 90 साल की उम्र के अंदर, 95 साल की उम्र के अंदर आप किस तरह वहाँ जाएंगे? तो उन्होंने सबको डांट डपट की कि ख़बरदार मुझे कोई ना रोके, ये वो लश्कर जा रहा है जो मग़फ़रत इसके लिए हो चुकी है। और फिर वहाँ जब वहाँ पहुँचे करीब, तो वहाँ जाके भी उन्होंने वो वाली हदीस भी सामने आई कि जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे और आखिरी रसूल हैं, तो उसके अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, उसके सारे गुनाह एक दिन माफ़ हो जाएंगे और वो जन्नत में जाएगा। ये उसी वाक़े के ऊपर उन्होंने वो हदीस सुनाई थी। और फिर वसीयत भी की कि अभी जंग शुरू नहीं हुई है, जैसी जंग शुरू होए अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे मैयत को लेके आगे बढ़ना और जहाँ तक जा सकूँ मुमकिन हो, जिससे आगे तुम समझो कि नहीं जा सकते हो, वहाँ जाके मुझे दफन करना। और आज भी वो कब्र उनकी बिल्कुल बैतल, वो जो उनका वो किला था उसके बिल्कुल नीचे दफन है। और यजीद रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान कर दिया था कि देखो ये साबिए रसूल की कब्र है, अगर ईसाइयों तुमने इसको ज़रा बराबर इसको यानी छेड़ने की कोशिश की तो इसके बाद पूरे अरब के अंदर ये घंटी नहीं बजेगी तुम्हारी। तो आप गौर कीजिए, साहबी रसूल के साथ जिसको इतनी मोहब्बत हो और 3 साल वो सालारे हज रहा हो, हज हाजियों का 3 साल तक साहबा उनके अंडर हज करें और उनको एक लान तान का ज़रिया बना के फिर अबू बकर सिद्दीक़ और उमर बिन ख़त्ताब और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सारे साहबा और उम्महातुल मोमिनीन को ये लान तान करने का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है,
जिनको कहते हैं कि ये इस्लामी इनकलाब लेके आए थे ईरान के अंदर। बताओ अगर ये इस्लामी इनकलाब है तो फिर शैतानी इनकलाब क्या होगा कि सहाबा कराम को जो गालियाँ दें, सहाबा कराम जो काफिर मुशरिक कहें, और फिर ऐसी ऐसी इनका दीन है, तकैया, झूठ बोलो स्वभाव होता है इनका, और फिर बदकारी इनके यहाँ स्वभाव होता है जिसको ये मुता कहते हैं। इस कदर गलीज़ अल्फाज हैं, अल्लाह की पनाह। इनके बड़े बड़े उलमा की किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, खमीनी तक की किताबों में इस तरह के अल्फाज हैं, लिखे हुए हैं। और फिर ये जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 4 साल का असल वो जो था वो इनका इमाम था, 4 साल का वो असली कुरान को वो ले गया है और वहाँ से अभी तक छुपा हुआ है, और वो आएगा, वो इमाम मेहदी। सारे कहते हैं इमाम मेहदी आएगा, इमाम मेहदी आएगा। तो बताओ जो सही किताबें हैं उसमें तो किसी इमाम मेहदी का जिक्र नहीं है। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह तो कोई नहीं लाए हैं। बाकी जो कमज़ोर रवायतें उनके अंदर आ गई हैं। इमाम बुखारी ईसा इब्न मरियम को लाए हैं कि क़यामत से पहले उनका नुज़ूल होगा, और कुरान में भी उसका वो मिलता है वो अशारा, लेकिन तफसील उसकी सही हदीस के अंदर है। और किसी मेहदी का कोई जिक्र नहीं है। हाँ ये है कि उस दौर के अंदर मुसलमान मनज़्ज़म हो चुके होंगे, इनके अमीर होंगे, और ईसा इब्न मरियम जब वो नज़ूल उनका होगा तो पहली नमाज जो पढ़ेंगे उसके अमीर के पीछे पढ़ेंगे, और उसके बाद कमान अपनी हाथ में ले लेंगे। गोया ये साबित करेंगे कि मैं उम्मती की हैसियत से, यानी इसी शरीयत के मुताबिक हूँ, कोई नई शरीयत लेकर नहीं आया हूँ, कोई नई किताब लेकर नहीं आया हूँ, और इसी दीन के ऊपर हूँ मैं। तो अल्लाह के नबी की हैसियत से वो आएंगे, और उसके बाद फिर दज्जाल का ख़ात्मा होगा। ये दज्जाली सिलसिला अब शुरू हो चुका है, इसकी हवाएं चलना शुरू हो गई। ये जो UAE ने जो इसराइल को तस्लीम करके ये गोया सरेंडर हो गए हैं, और फिर ये दूसरे ममालिक भी, तो ये असल में इनकी तबाही का दौर बिल्कुल शुरू होने वाला है। बहुत खौफनाक तबाही इनकी होगी अरबों की, और अब लीडरशिप जो है ये अजमियों के पास चली गई है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसको लीड करने और इनको ईमान अकीदा दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अकायद के अंदर ख़राबी हो। ये जो अकायद, ये इमामियत वाला अकायद कि ये जो इमाम होते हैं ये अम्बिया से भी ऊपर होते हैं। मेरे वीडियो सुन के हैरान रह जाता हूँ, कितने वो बड़े बड़े इनके ज़ाकिर कहते हैं हम अली रज़ी अल्लाह तआला को अम्बिया के बराबर नहीं समझते हैं, बल्कि उनसे ऊपर समझते हैं। इस तरह इनका अकीदा है। तो बताओ जो अम्बिया से ऊपर समझो अपने इमामों को, तो बताओ इस्लाम तुम्हारा कौन सा है? दीन इस्लाम के अंदर तो ये चीज़ नहीं है, ये जो तुम्हारी इमामियत के अकीदे हैं। तो ये असल में इनको बहुत बड़ा धोखा लगा है, और हमारे जो लोग हैं उनको भी आंखें खुलनी चाहिए कि बदतरीन दुश्मनी है इनको उस तौहीद से जो तौहीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम अंबिया की तौहीद है, जिसमें अल्लाह दाता है, अल्लाह मुश्किल कशा है। तो ये इनकी जो अकीदे हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला मुश्किल कशा है, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मुश्किल कशा है, ये तो कुरान के पहले सफ़े का इनकार है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इनकार है। तो बताइए हमारी तहरीक इंसाफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हर तकरीर के शुरू में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं। काश इसका मनी मफ़हूम इनको मालूम हो, या इसका मनी मफ़हूम को भी बयान कर दें कि अब जो मुश्किल कशा और दाता और दस्तगीर बनाए गए हैं, ये जो इमाम ज़ामन और ये सारी चीज़ें जो अल्लाह के अलावा है, इसकी छुट्टी है, ये फ़ारिग है, ये इनकार है कुरान का। तो ज़रा बराबर इसमें वो नहीं होना चाहिए, यानी किसी की तरफ मत देखें, अपने मालिक और खालिक की तरफ देखें। कल मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह ने आपका हिसाब किताब लेना है। पहला सवाल ही यही होना है, बता तेरा मुश्किल कशा कौन था? मन रब्बों का, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। बता तेरा दाता कौन था, बता तेरा मुश्किल कशा कौन था, हाजत रवा कौन था, गरीब नवाज कौन था, किसको मदद के लिए पुकारा करता था जब मुश्किल मुसीबत होती थी? अल्लाह को, या ये या अली मदद के नारे लगाता था, या रसूल मदद के नारे लगाता था? तो ये जो मुशरकाना नारे हैं ये तो दीन इस्लाम की बुनियादों को उखेड़ देने वाले हैं। फिर नज़र न्याज का एक दौर शुरू होगा। अभी देखें 10 मुहर्रम आएगा, वो सबीलें लगेंगी, वो बादाम गोटे जाएंगे, वो शरबत और न्याज के दौर चलेंगे, और लान तान का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा सहाबा किराम के ऊपर। और ये सारे सुन रहे हैं ये अकीदे तो कादियानियों से बदतर हैं, बिलाशुबा कादियानी काफिर है, और उसमें किसी किस्म का शक नहीं है। लेकिन ये तौहीद के साथ इतनी दुश्मनी, ये सहाबा किराम के साथ इतनी दुश्मनी, और ये अम्बिया के साथ इतनी तौहीन के सारे अम्बिया जो है मोहम्मद के नीचे हैं, इनके इमामों के नीचे हैं। बताओ कादियानियत तो बहुत पीछे है, फिर ये बहुत आगे हैं। लिहाजा इनके ऊपर नज़र रखनी है, और मुझे बड़ा ख़तरा है, अल्लाह जानता है। मैं तो काफ़ी अरसे से ये बात कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो इंडिया से ज़्यादा है ये ईरान, और इनको जब भी मौका मिलेगा ये आपकी पीठ के ऊपर ऐसा खंजर वार करेंगे कि जो किसी ने क्या किया होगा। लिहाजा
अपने इत्तेहाद के अंदर जो इन्होंने शामिल किया है इनको, इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए और पूरी तरह इनके अकायद को सामने रखते हुए इनकी निशानदेही करते रहें और इनको ईमान की दावत देते रहें कि और इनको इसी तरह इत्तेहाद समझे जिस तरह चाइनियों के साथ है, जिस तरह दूसरे लोगों के साथ है। अगर ये समझे कि ये उम्मत मुसलमा है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी दीन इस्लाम के साथ, ये ईमान के साथ गदर है, गद्दारी है और अल्लाह के गज़ब को दावत देना है। अल्लाह ताला ईमान खालिस को समझने और तौहीद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और पूरी तरह ये बात है कि वाक़या करबला जो है ये इनकी बहुत ही ज़्यादा झूठ और मनगढ़ंत बातों को और लोगों को रुलाने के लिए और अपने सियासी अंदाज से इन्होंने ये इख्तियार किया है, इसमें उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो जाड़ों का मौसम है, ये कहते हैं पता नहीं वो तपती हुई रेत थी और पता नहीं पानी बंद कर दिया गया और ये हो गया। खालस इन्होंने ये खुद ही लेके साथ जा रहे थे जब इन्होंने देखा कि बगावत दबा दी गई है। हालांकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने 3 मुतालबे पेश किए थे। ये चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनकी किताबों के अंदर मौजूद है, तारीख़ के अंदर मौजूद है कि जब हुसैन रज़ी अल्लाह को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया है और उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया है तो उन्होंने कहा छोड़ दो, मैं वापस जाता हूँ, जहाँ से मैं मेरे हाल पर मुझे छोड़ दो। एक चीज़। दूसरी बात, मुझे जाने दो सरहदों पर जो जहाद हो रहा है, मैं वहाँ मुजाहिदीन के साथ मिलके रूमियों के साथ और दूसरों के खिलाफ जो जहाद हो रहा है मैं उसमें चला जाऊँगा। तो देखिए इसमें भी वो रुजू है। और या तीसरी बात, मुझे जाने दो, मैं दमिश्क जाता हूँ, वो यजीद के साथ मैं अपने मामलात कर दूँगा। रिश्तेदार हैं आपस में, सगी फूफी का बेटा है यजीद रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और अमीर माविया के बेटे हैं, कातबे वही के बेटे हैं। कोई मामूली दर्जा है जिनके इतने मनाकब हैं माविया रज़ी अल्लाह तआला के। और नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं उनके साथ कि या अल्लाह माविया को हदायत दे और इसको हदायत का ज़रिया बना। और उमर बिन खत्ताब जैसे आदमी ने उनको दमिश्क का गवर्नर मुकर्रर किया उनकी मजबूती की वजह से। और 20 साल उनके दौरे हुकूमत के अंदर ये आपस में इतने खुशबाश थे, हुसैन रज़ी राज़ी थे, हसन रज़ी राज़ी थे और मुसलमान सारे राज़ी थे। कोई एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए ज़र्रा बराबर कोई रंजिश नहीं थी। ऐसा दौर, सुनहरी दौर इस्लाम का, जिसको अफसोस होता है कि मौदूदी साहब ने भी मलूकियत का नाम दे के और डॉक्टर इसरार साहब ने भी मलूकियत का नाम दे के उनके ऐसे किरदार कुशी करने की कोशिश की। हालांकि क्या मलूकियत इस्लाम के ख़िलाफ़ है? बादशाह कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ है चीज़? दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह गुजरे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह गुजरे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह गुजरे हैं। अगर कोई बादशाह ऊपर आ जाए जिसका अकीदा ठीक हो, अल्लाह से डरने वाला हो, मुत्तकी और परहेज़गार हो, तो वो आज इनकी जमहूरियत से तो करोड़ों खरबों गुना बेहतर है इन लोगों से जिनके अकीदे भी ख़राब हैं और मुल्क को लूटते हैं। बताइए अगर कोई बादशाह ऐसा आ जाए, नजाशी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह गुजरे हैं, अदल व इंसाफ कायम करने वाले, अल्लाह के मानने वाले, ईमानदार हों, तो बताइए क्या बुरी चीज़ है? तो अल्लाह के बंदो, ये हमारा सिस्टम, ये जो जमहूरियत है ख़ासकर, ये खालिस मुशरकाना निज़ाम है। अब इससे बिल्कुल किसी खैर की तवक्को ना रखी जाए। अब वापस पलटो अपने उस खिलाफत के दौर की तरफ, या मलूकियत भी अगर आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह से डरने वाला बंदा ऐसा आ जाए जो ख़ुद भी अल्लाह का मोमिन बंदा हो, सबको मोमिन बनाए और ईमान की बुनियाद के ऊपर अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह का मामला हो, तो अल्लाह की रूठी रहमत फिर वापस आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें ईमान समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी सरहदों की हिफाजत फ़रमाए, हमारे भाइयों को ईमान खालिस अता फ़रमाए। अल्लाह ताला फिर जम के हम इन फ़िरक़ों से निकलें, मसलक परस्ती से निकलें, देवबंदियत, बरेलवियत, अहले हदीसियत, शियत, कादियानियत, ये सारे मसलक हैं, इनके अकायद भी ख़राब हैं, सब के अकीदे ख़राब हैं और इनके जो है ना वो सही हदीस के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो भी इनके अंदर अब नहीं है। मसलक परस्ती में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद है और इसी उम्मीद के ऊपर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि ये जो इन महीने के अंदर एक सहाबा कराम के लिए और माविया रज़ी अल्लाह तआला के लिए, उनके बेटे यजीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए, वो रहमतुल्लाह अलैह हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, ये कोई मेरी बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मग़फ़ूर लहुम, उनके लिए मग़फ़रत है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है नबी के ऊपर तो तुम्हारा मामला है। और लान तान का एक सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है, तो ये असल में बुग़्ज़ है नबी अलैहिस्सलाम की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस भी है कि मेरे सहाबा को जिसने लान तान किया उसने असल में मेरे बुग़्ज़ की वजह से किया, और जिसने मेरे लिए बुग़्ज़ रखा उसमें अल्लाह का बुग़्ज़ है उसके लिए असल में। तो असल में इनके अंदर ईमान ही नहीं है। जिसके अंदर भी ईमान नहीं है, शिरक है, उसके दिल में अल्लाह के लिए बुग़्ज़ है, वो ईमानदार नहीं है। तो अल्लाह ताला ईमान खालिस को अपनाने और इसके ऊपर जम जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।